सो गाइस अभी कॉलेज का कॉन्वोकेशन हो रहा है और अभी सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीनियर 4th ईयर में हैं वो सारे स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं और मैम, हमारे वाइस चांसलर और चांसलर, सारे टीचर, मेंबर, स्टाफ सारे हैं वहाँ पे। और सो गाइस ये जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा। तो गाइस ये जो एग्ज़ाम है वो 50 नंबर इम्प्लीमेंट का होता है, 30 नंबर आप जो पेपर पे लिखते हैं रिटर्न उसका होता है। और सो फ्रेंड्स मेरे साथ है शुभम, मेरे क्लासमेट। क्या शुभम भाई? हाँ, एग्ज़ाम कैसा जाएगा आज तेरा? पता नहीं यार, वो तो एग्जाम दे के पता चलेगा ना। गाइस एग्ज़ाम दे के पता चलेगा कैसा जाएगा इसका। सो गाइस अब एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम दे के फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स आज है 8 तारीख और आज एग्ज़ाम है मेरा एंटम रिएक्ट का। और गाइस कल आप देखे होंगे ब्लॉग, कल था मेरा एग्ज़ाम इंग्लिश का। और गाइस कल तो एग्ज़ाम अच्छा चला गया, लेकिन आज का एग्ज़ाम में डर है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ कॉलेज और टाइम हो रहा है 1:15 हो रहा होगा, तो 45 मिनट पहले आए हैं। एक काम है, जैसे कि आप कल मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है वाइवा में वो जो वाइवा नहीं हुआ था मेरा, जिसके कारण मेरा री आएगा जनवरी में, तो उसके रिगार्डिंग मैं मैम से बात करने गया। वो कुछ मुझे डिटेल से बताई, मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज मैम को जाकर बस बोलना है कि जो वाइवा बोली थी मुझे अपलोड करने, पोर्टल पे मैं अपलोड कर रहा था तो वो मैसेज से हो रहा था कि जो टाइमलाइन उसका अपलोड करने का जो टाइमलाइन था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि जिस टाइम में अपलोड करना था वो अब ये टाइम नहीं है। तो जाके मैम को बोलना है कि मैम जो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो सबमिट नहीं हो रहा है, तो मैम इसके बारे में अब क्या करना नहीं करना है मैम बताएगी हमको। तो जल्दी से चलते हैं। ये देखिए ज्ञान ज्योति के पास आ गए और पीछे में हमारा यूनी हेल्थ हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज का। और गाइस आज का एग्ज़ाम सबसे टफ़ होने वाला है, क्योंकि जितना पढ़े उससे कहीं ज़्यादा आएगा और उतना मुझे आता भी नहीं है इस सब्जेक्ट में। लेकिन चलिए देखते हैं क्या आज लक होता है। अगर लक अच्छा रहा तो क्वेश्चन ईजी आ जाएगा तो सॉल्व होगा, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले चलिए चलते हैं। सो गाइस ये जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एग्ज़ाम कैसे होगा। तो गाइस ये जो एग्ज़ाम है वो 50 नंबर इम्प्लीमेंट का होता है, 30 नंबर आप जो पेपर पे लिखते हैं रिटर्न उसका होता है और 20 नंबर वाइवा का होता है। तो गाइस टीचर आपसे क्वेश्चन करता है, 5-6 क्वेश्चन जितना उनका मन हो वो आप उसका सही जवाब देते हैं तो आपको वाइवा में 20 नंबर दिया जाता है। फिर रिटर्न आता है, यानी कि जो आपको कोड आता है वो सबसे पहले आपको पेपर पे लिखना होता है। आप पेपर पे लिखते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप लैपटॉप में। लैपटॉप का जो VS कोड होता है उस पर आप कोड को लिखते हैं और वो टीचर मैच करता है कि कोड आप कितना सही लिखे अकॉर्डिंग टू आप जो रिटर्न में लिखे हुए पेपर में। अगर आपका रिटर्न पेपर वाला लिखा हुआ कोड और जो इम्प्लीमेंट किए हैं VS कोड में वो वाला कोड मैच नहीं होता है तो टीचर उसका भी मार्क्स कट कर देते हैं। और जो फिर इम्प्लीमेंट होता है, जो आप आउटपुट दिखाते हैं स्क्रीन पे, वो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर दिया जाता है। तो रिएक्ट का कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है। इसके आने वाला जो एग्ज़ाम है वो है नोड, उसमें भी ऐसा ही होता है। सारा प्रैक्टिकली एग्ज़ाम है मेरा इस टर्म में। इससे पहले वाला टर्म में 1-2 रिटन एग्ज़ाम था, लेकिन ये सारा एग्ज़ाम प्रैक्टिकल होने वाला है इस बार, क्योंकि इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल था और PVR UIUX का भी, PV 310 का भी, और नोड और रिएक्ट दोनों का भी प्रैक्टिकली होने वाला है। तो कुछ ओवरव्यू ऐसा एग्ज़ाम का होता है। और वैसे सारे स्टूडेंट जा रहे हैं एग्ज़ाम देने और 2-3 स्टूडेंट रिटर्न भी हो रहे हैं। अभी जो गाइस एंटम का टाइम है तो 3rd ईयर का जितना भी स्टूडेंट है उसका सारा एग्ज़ाम हो रहा है। एंटम में भी बहुत सारा कैटेगरी होता है एग्ज़ाम का, जैसे फुल स्टैक का हो रहा है, डाटा साइंस का भी हो रहा है, और भी जो डिपार्टमेंट है साइबर सिक्योरिटी हो गया, डाटा मैनेजमेंट हो गया, ये सारा का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है, उसका अलग अलग कैटेगरी होता है।
तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का कैटेगरी है, उसके एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ है शुभम, मेरे क्लासमेट। क्या शुभम भाई, हाँ एग्ज़ाम कैसा जाएगा आज तेरा? पता नहीं यार, वो तो एग्ज़ाम दे के पता चलेगा ना। गाइस एग्ज़ाम दे के पता चलेगा कैसा जाएगा इसका। बाकी मुझे जाना है 13 ब्लॉक में, ये रहा 31 ब्लॉक, इसी के अंदर से चलते हैं 13 ब्लॉक। मेरे पास एग्जैक्ट 30 मिनट टाइम है और आधा घंटा बाद मेरा एग्ज़ाम भी है, तो देखते इस बीच में क्या मैम से बात हो पाती है या नहीं होती है। चलिए आप बने रहे हमारे साथ और क्या पता चलते आपको बताते हैं। गाइस कल कॉन्वोकेशन होने वाला है हमारे कॉलेज में, तो सारा बैनर लग रहा है, उसके कारण जितने स्टूडेंट है उसका कितना प्लेसमेंट लगा है, लाख का, कितना लाख का, 10 लाख 15 लाख, सारे स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं। हम लोग का पोस्टर कब लगेगा पता नहीं गाइस। चित होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। अभी देख सकते हैं अगले साल, ये देखिए गाइस। सो गाइस कुछ ये सीन है, ये देखिए। कल आके देखते गाइस कन्वोकेशन का कैसा सीन होता है हमारे कॉलेज में, कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं, कैसे इस इवेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं करते, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में अगर आया तो कवर करूँगा। और गाइस ये रहा 30 ब्लॉक, इसी के अंदर से जाना है। चलिए चलते हैं पहले ऊपर। चलेगा सुबह में आएगा? नहीं भाई, वहाँ पे चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइस चलिए इसके अंदर चलते हैं। सो गाइस आ गए हैं रूम के पास जहाँ मैं बैठती है, ये रहा रूम। चलिए आते हैं, बात करके फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस मैम तो लंच पे है अभी, उनसे बात नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सारे जो कल हमारे कॉलेज में जो 2026 के सारे स्टूडेंट हैं उनको प्लेसमेंट लग चुका है, तो उसका जो लास्ट सेरेमनी होते हैं तो वो होगा, तो इसीलिए सारा इवेंट का तैयारी हो रहा है। अब मेरे पास 25 मिनट है और मैं जा रहा हूँ क्लासरूम जहाँ मेरा एग्ज़ाम होगा, और फिर वहाँ जाके मैं आपको सारे स्टूडेंट से दिखाता हूँ कि कैसे क्या एग्ज़ाम होता है नहीं होता है, और मेरा क्लासरूम कौन है वो मैं आपको जाके बताता हूँ, कौन सा ब्लॉक में एग्ज़ाम होने वाला है। पहले मैं चलता हूँ फिर मैं आपको। और गाइस मैं अभी 13 ब्लॉक में हूँ। यहाँ से ही हमारे कॉलेज में सारे ब्लॉक एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो मैं इसी रूट लेते हुए मैं अपने ब्लॉक में पहुँच जाऊँगा। ये देख सकते हैं, ये 30 ब्लॉक है, 28 ऐसे करके 35 तक 25 तक लास्ट ब्लॉक है हमारा उस साइड का, और फिर उसी के बीच में जाके 36, 37, 38। सो फ्रेंड्स आ गए हैं हम उस ब्लॉक में जहाँ मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। मेरा ब्लॉक है 33 और रूम नंबर है 512 यानी 33,512। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्लासरूम कौन सा है। ये देखिए, ये क्लासरूम है मेरा जिसमें मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। सब बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कैसे अभी तो ये मेरा सीट होगा, 1-2 स्टूडेंट हैं आए और स्टूडेंट आएगा अभी। चलिए बैठते हैं। जमशेद का कॉल आया कि वो भी आ रहा है, वो जब तक नहीं आता है तब तक जो नोट बनाए थे वो कुछ पढ़ ले। वैसे भी क्लास तो खाली दिख रहा है, 1-2 स्टूडेंट हैं। चलिए सो गाइस अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम देके फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और गाइस मैं आपको बताता हूँ आज मेरा एग्ज़ाम कितना ख़राब गया है। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। मतलब खुद पे हंसी आ रहा है भाई। जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा था उसी टॉपिक से आया क्वेश्चन। कैसे बनाते, कैसे लिखते, कुछ नहीं आ रहा था गाइस। मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, पहले माइंड मस्ती करते क्या हुआ नहीं हुआ मैं आपको सबसे डिटेल से बताता हूँ। Transition of our students from graduate to professional to make a
सो गाइस अभी कॉलेज का कन्वोकेशन हो रहा है और अभी सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीनियर 4th ईयर में हैं वो सारे स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं और मैम, हमारे वाइस चांसलर और चांसलर, सारे टीचर, मेंबर, स्टाफ सारे हैं वहाँ पे और कन्वोकेशन हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका प्लेसमेंट लग गया वो सारे स्टूडेंट थे, उसके बारे में और आगे की लाइफ के बारे में, उसका लाइफ कैसे जाएगा नहीं जाएगा उसके बारे में बता रहा था। तो खैर ये सब कुछ साइड में रखते हैं और चलिए पहले नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। देखिए अभी कहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। सो गाइस आ गए हैं। सो गाइस अभी आए थे ऊपर देखने के लिए कि कैसे होता है कन्वोकेशन। देख लिया हूँ मैं अभी यहाँ पे, आप भी देख लीजिए, मैं वीडियो में डाल दिया हूँ सारा। और गाइस मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्या क्वेश्चन था। गाइस मेरा जो क्वेश्चन था वो था रिडक्स का, जो कि टॉपिक हम नहीं पढ़े थे, क्योंकि रिडक्स का जो टॉपिक यूनिट 6 से है और सबसे लेंदी टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर 3-4 फाइल बनाना पड़ता है, उसमें सारा कोड होता है और वो कोड जो है 100 लाइन से भी ऊपर, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेंदी कोड होता है। और उसके साथ 2 क्वेश्चन आया था मेरा, एक आया था यूज़र इन्फॉर्मेशन जिसमें नाम, ईमेल डालना है, और एक था मेरा ऐड टू कार्ट करना है कि आइटम को ऐड करना है और डिलीट करना है। मतलब कि 2 क्वेश्चन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन वो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके एक ही स्लाइस में ऐड कर दिया था। एक यूजर स्टेट बनाना है और उसके अंदर 2 स्लाइस ऐड करना है। भाई क्वेश्चन तो बहुत लेंदी था, इतना लेंदी कि सॉल्व तो होने वाला नहीं था मेरे से। तो मैं आपको बताया था कि एग्ज़ाम अगर आपको नहीं आ रहा है तो कैसे जुगाड़ लगा सकते हैं। तो गाइस ये मेरा जुगाड़ था, इस एग्ज़ाम के लिए मेरा कैसा प्रिपरेशन रहा तो वो तो आप बता ही सकते हैं कैसा रहा। और जुगाड़ मैं बताता हूँ आपको। जुगाड़ ये था कि सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको कोड आ रहा है तो गाइस आप सबसे पहले कोड लिखिए जितना आपको आ रहा है। अगर कोड नहीं आ रहा है, मतलब कि ना के बराबर आ रहा है, तब आप क्या कीजिए, टॉपिक उठाइए, पेपर पे जो फंक्शन बनता है वो फंक्शन बनाइए, फिर उसके बाद कोड में लेंदी जितना भी चीज़ होता है जो कि आपको समझ नहीं आया, ना मैम को समझ में आया, वो कोड लिखिए उस पर, ठीक है। कोड लिखिए जितना भी हो सके, लॉन्ग खींच सकते हैं कोड को, लिखिए 3-4 फंक्शन बना दीजिए, उसके अंदर बेफालतू का बटन उटन ऐड कर दीजिए, बेफालतू का मतलब जो भी हो, जितना ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर दीजिए, ताकि पेपर पे लगे कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि खाली पेज दिखे। अगर खाली पेज दिखेगा तो फिर मैम क्या ही नंबर देगी। अगर पेज पे कुछ लिखा हो तो कुछ मैम नंबर दे दे, फिर नंबर दे दीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अब बात हुआ इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो सिंपल सा आपको सबसे पहले लैपटॉप खोलना है, टीचर से छुप के बच के जैसे करना है, या तो आप VS कोड का यूज कर सकते हैं, जेमिनी, जो कि यदि आप लॉगिन करते हैं गिटहब से VS कोड को तो उससे लॉगिन हो जाता है। नहीं तो आप ChatGPT यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है कि कैसे यूज करना है नहीं करना है। क्वेश्चन कॉपी कीजिए, लिख के जैसे करना हो पेस्ट कीजिए, और टीचर से छिपा के अपना फंक्शन का फाइल बनाइए और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यदि मैम नहीं पकड़ी तो। लेकिन मैं कोड लिख दिया था जो भी हुआ, लेकिन मेरा एरर आ गया था, अब सॉल्व नहीं हो रहा है। उस एरर को कैसे सॉल्व करे नहीं करे कुछ समझ नहीं आता, कुछ रन नहीं हो रहा था कोड। फिर मैं थोड़ा सा ChatGPT का हेल्प लिया, उसी बीच में पकड़ा भी गया भाई, पकड़ लिया सालों। टीचर देख लिया। अब क्या करे, तो 2 मिनट तक बैठना पड़ा। फिर उसके बाद टीचर बोले ठीक है इम्प्लीमेंट कर लो, नहीं तो अगर कोई और टीचर आता है तो UMC लगा देता, माफ़ कर रहे, बोले थैंक यू मैम।
फिर उसका कोड रन हुआ, फिर मैम को दिखाया तो मैम बोलती है ठीक है, कोड हल्का मिल्का मैच नहीं हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मैच भी नहीं हो रहा था, पूरी ठीक है। उसका भाईवा हुआ, भाईवा में मैम 5-6 क्वेश्चन की मेरे से, मैं सारा जवाब दे दिया, एक भी गलत जवाब नहीं दिया और एक भी नहीं छोड़ा। यदि आपको मान लें भाईवा में कुछ आता भी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि मैम को कुछ ऐसा चीज़ बताइए कि जो कि लेवल अप हो, यानी कि ना मैम को समझ में आ रहा है तो मैम को लगे हाँ सही बोल रहा है, ये तो मेरे को भी नहीं आता है, कुछ ऐसा आप भाईवा में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा भाईवा अच्छा ही गया है और इम्प्लीमेंट मैम कोडिंग थोड़ा मोड़ा मैच की थी, नहीं के बराबर मैच की है मेरा। फिर देखते कैसा नंबर आता है, आई होप पास हो जाए। लग तो रहा है मैम पास कर देगी, क्योंकि अगर पास नहीं करना था तो उसी टाइम बोलती मैम ठीक है तुम ChatGPT यूज़ कर रहा था, तुम फेल हो गया, ये हो गया। लेकिन मैम ऐसा नहीं थी। मैम थैंक यू कि भाई मेरा फीलिंग को समझ गई, क्योंकि रीडर्स का क्वेश्चन था भाई। मैम को मैम बोले मैम मेरा रीडर्स का क्वेश्चन है, मैम मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा, इतना कम्प्लेक्स कोड होता है। तो मैम भी समझी इस बात को और मुझे इम्प्लीमेंट करने दी कोड को। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अभी तो मैं जाऊंगा फगवाड़ा, चलिए फगवाड़ा चलते हैं, क्योंकि मुझे एक जैकेट लेना है, यहाँ पे ठंड बढ़ गया है। और एक हुड्डी है मेरे पास, अभी एक और हुड्डी है लेकिन वो गंदा हो गया है, ठंड में तो सूखेगा भी नहीं। तो गाइस चलिए चलते हैं फगवाड़ा। और गाइस आज का एग्ज़ाम तो भाई क्रेजी हो गया भाई मेरे साथ। मतलब ये एक्सपीरियंस क्या बताए आपको गाइस, कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं आ रहा था मुझे, लेकिन थैंक गॉड कैसे कैसे तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अब एग्ज़ाम है गाइस, लास्ट एग्ज़ाम है 13 तारीख को, वो है नोड का, वो भी ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए उसका तैयारी सही से करेंगे, नहीं तो यही हाल रहेगा। अभी मैं जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ यहाँ से, मॉल के पास आ गया हूँ, जाना है बाहर। और थोड़ा देर सोचते हैं क्या फगवाड़ा जाना चाहिए मुझे या नहीं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस आ गए कॉलेज के बाहर, और गाइस उधर से पकड़ना है ऑटो या फिर बस, फगवाड़ा चलते हैं। गाइस लेना है एक जैकेट, ले लेते हैं, फिर एग्ज़ाम रहेगा तो जाएगी नहीं बीच में। चलिए चलते हैं जैकेट लेने फगवाड़ा। सो फ्रेंड्स फाइनली आ गए हैं रूम पे। और गाइस फगवाड़ा गए थे, मुझे जैकेट लेना था और जैकेट ले लिए हैं। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जस्ट एक नया सा वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर गाइस, बाय बाय।